मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि सफाई और व्यायाम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किए थे और आज उसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे आखिर सफाई और व्यायाम के बारे में लेखक का क्या कहना है। बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा हुआ यह पाठ क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके बारे में हम आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, शरीर रक्षा सर्वश्रेष्ठ रक्षाओं में एक माना जाता है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है तो यह शरीर की रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य है। शरीर की रक्षा जो आदमी करते हैं ना, वह जीवन में सब समर्थ तथा सक्षम भी बनते हैं। इसलिए आपको कहता हूं कि जो कोई करने से पहले आपकी शरीर की रक्षा आपको पहले करना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार से हो। कपड़े के इस्तेमाल करने, स्नान करना, दंत मंजन करना, पेट की सफाई करना, साथ ही साथ का भोजन करना, कपड़ों का इस्तेमाल करना, मकान के जो अंदर के जो कमरे की जो स्वच्छता के बारे में, व्यायाम के बारे में, इन सभी जो अंश यहाँ पाठ में आते हैं। किस तरह हमें यह उपदेश देते हैं, आज हम इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। शरीर की रक्षा के लिए सफाई और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। शरीर की रक्षा परमात्मा से दूसरी दर्जा के नाम लिए तो उसमें सफाई और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। सफाई के लिए अंग्रेजी में कहा गया है कि सफाई का ईश्वर का दूसरा दर्जा है। हम जितना महत्व भगवान को देते हैं ना, उसके नेक्स्ट महत्व ही हमें शरीर के बारे में देना है। शरीर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सफाई में शरीर की सफाई के साथ वस्त्रों का और घर का स्वच्छता भी आते हैं। सफाई का अर्थ क्या है? सफाई में क्या क्या सफाई आते हैं? स्वच्छ रखना यह सफाई है। सफाई में क्या क्या आते हैं? क्या केवल दंत मंजन करना और नहीं तो दांत मंजन करना, नहीं तो स्नान करना, यही आपका शरीर की स्वच्छता है? नहीं, आपके इसके साथ साथ कपड़ों की स्वच्छता और साथ ही साथ मकानों की स्वच्छता भी यहाँ आते हैं। आप किस तरह यह करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य सहारे दे तो ठंडी पानी से नहाने का अभ्यास करना चाहिए। बच्चों, एक रोगों से दूर रखने का सर्वप्रथम उपाय है तो वह है ठंडी पानी से नहाना। जब आप ठंडी पानी से नहाते हैं ना, उस वक्त आपका सभी जो शरीर के नर्वस सिस्टम एक बार एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, जब आप पहला जो पानी लेते हैं ना, पानी लेकर आपके सिर पर डालते हैं, आपका शरीर कांप उठते हैं, वही आपके लिए एक एक्टिव होने का संकेत है। गर्म पानी से नहाते वक्त वहाँ महसूस नहीं होते हैं जो ठंडी पानी से नहाते वक्त मिलते हैं। पहली बार जब ठंडे पानी से नहाते वक्त थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो भी क्या है, सर्दी के समय तो आप आसानी से गर्मी के समय तो आप आसानी से यहाँ नहा सकते हो। सर्दी और बारिश के सीजन में यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी आपको 365 डेज आपको ठंडी पानी से नहाने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यह आरोग्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल की कोरोना के समय पर मैं यह सूचना नहीं देना चाहता हूँ कि आप ठंडी पानी से नहाकर अपना आरोग्य को बिगाड़ दें। आप जिस पानी से यहाँ हॉट वाटर से अपना काम लेते हैं, तो हॉट वाटर से ही अपना काम लेने के लिए, नहाने के लिए प्रयत्न कीजिए। मेरे जो कहने के फॉलो करते करते आप यदि बुखार हुए तो वहाँ घर के सभी मेंबर्स मुझे पूछेंगे शायद। यस, ओके। जहाँ तक स्वास्थ्य सहारा दे तो ठंडी पानी से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए। डेली ठंडी पानी से जो नहाते हैं ना, वह कोई भी जो क्या ना बीमारी का शिकारी नहीं बनते हैं। प्रातःकाल स्नान कर लेना वांछनीय है। कभी कभी आप, एक बुरी आदत है, बिना स्नान किए ही स्कूल आते हो, यहाँ थोड़ा
बुरी आदत है। घर में रहते वक्त शाम को नहाता हूँ ऐसा कहकर ऐसा कर देते हैं। नहीं, सुबह उठकर नाश्ता करने से पहले ही आपको नहाकर भगवान की आराधना करके सुबह का जो ब्रेकफास्ट लेना है। तब आप क्या है अपने सभी जो कार्य से सिस्टमेटिक किए हैं ऐसा प्रतीत होते हैं। क्योंकि आज तो एक विशिष्ट जो अनुकरणीय आया है, वैसे शाम को नहा सकते हैं। घर में रहते हैं तो आप सभी अभी घर में हैं, इस वक्त आप शायद यहाँ आलोचना कर रहे होंगे मैं दोपहर को नहाता हूँ और शाम को नहाता हूँ। ऐसा नहीं है, सुबह ही स्नान करना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। सुबह आपको शरीर को स्वच्छ रखना है। यदि चाहते हैं तो शाम को एक और बार नहा सकते हैं, यह अच्छी आदत है। जब आप स्कूल आते हैं ना, स्कूल आते वक्त सुबह फ्रेश होकर आना है, नहा कर आना है। आप में से कौन कौन नहा कर नहीं आते वो मालूम नहीं है। कभी कभी कुछ बच्चे तो ऐसा है उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखते हैं, मैं 1 महीने तक, 1 हफ्ता तक नहीं स्नान नहीं करूंगा और 1 महीने तक। ये तोड़ा क्या है? तोड़ा नहीं है, बहुत बुरी आदत है। आप जब डेली स्नान करते हैं ना, आपके शरीर में जमने वाले वह कीटाणु मल मय वैसे जो विषैली वस्तु नहीं तो क्या है जो शरीर को कुछ अच्छा नहीं करने वाले हैं, वह वस्तु सभी शरीर से निकलते हैं। नहाते वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो शरीर के सभी पार्ट्स को पार्ट्स पर एक बार हाथ घुमाना है, तब आप क्लीन हो जाते हैं। नहाते वक्त जो सोप आप इस्तेमाल करते हैं ना, उस सोप से आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ ना मैं नहीं कहता हूँ कि इसी सोप से नहाने के लिए प्रयत्न कीजिए, ऐसा नहीं है। कोई भी जो सोप का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका फेवरेट है। लेकिन नहाना है, वैसे स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप कोई भी सोप से स्नान कर लो, लेकिन स्नान करना है। सुबह तो आपको जरूर स्नान करना ही है, और साथ ही साथ आप यदि शाम को भी एक और बार नहाने के लिए प्रयत्न किए तो यह बहुत अच्छा है। जब आप खेल कर आते हैं, खेल कर आने के बाद में इतना जो पसीना आते हैं, बहुत पसीना आते हैं, वह सभी वहाँ ही जम लेते हैं। इसलिए जब आप खेल कर आने के बाद में कुछ समय के लिए विश्रांति कर एक बार आप नहाने के लिए एक और बार नहाए तो फ्रेश हो जाते हो। इतना फ्रेश आप उस समय 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक यदि आप पढ़ना चाहते हो, तन्मयता से और निर्लिप्त भाव से आप जो है ना पढ़ सकते हो। फ्रेशनेस मिलते हैं। जब आप स्कूल आते वक्त में भी आपको नहा कर आना है, स्नान कर आना है, क्योंकि क्या है जो फ्रेशनेस स्नान से मिलते हैं ना, वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। आपका सभी नर्वस सिस्टम्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ नहाना अत्यंत अनिवार्य है। 2 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर नहाना है। वह प्रातः काल आप स्नान किए तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी आप यहाँ अंदाज में रहते हो बच्चों, यह बुरी आदतों में एक माना जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम यहाँ करते हैं क्या है, शाम को नहा कर रहते हैं और ड्रेस पहन कर रहते हैं, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। कितने भी जो कष्ट के समय हो, कितने भी जो मुसीबत के समय हो, स्कूल जाने में देरी लगे तो भी आपको थोड़ा सा पहले उठकर यहाँ सुबह ना कर आना है। यहाँ आदत एक बार डाले तो कंटिन्यूसली यहाँ चलता ही रहता है। आपको यहाँ याद रहना है, स्वास्थ्य ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास करना चाहिए। प्रातः स्नान करना वांछनीय है, उससे सारा दिन स्फूर्ति मिलते हैं। मैंने क्या कहा था ना, एक एक्टिवनेस, एक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी कहते हैं ना, वैसे ही सुबह जो नहाना और प्रातः काल स्नान करना, यह सीक्रेट ऑफ योर एक्टिवनेस का एनर्जी है। आपका आप यदि एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप स्कूल में आते वैसे जो कहना करते हैं ना, ये सभी करने से दूर रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह स्नान करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। यह अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। हाँ, इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि स्नान के समय तो अपने आप को ठंडी हवा से बचावे और भोजन आदि के बाद स्नान न करें।
यह अत्यंत अनिवार्य है। स्नान करते वक्त उस वक्त यदि ठंडी हवा से आपको बचना है, बहुत कोल्ड वातावरण रहे तो ये थोड़ा शायद आपके लिए आपके शरीर के लिए थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं। नहीं तो क्या है, आपके शरीर का जो लेवल है ना वह बिगड़ा सकते हैं। आपको यह करने से पहले सोचना है। और स्नान उसी समय करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्नान करना अत्यंत अनिवार्य यह है कि सुबह करना है, दोपहर के बाद जब खाना खाते हैं ना उस वक्त स्नान नहीं करना है। क्योंकि क्या है, भोजन आदि के बाद में आपको यदि नहीं तो अपने घर में ही थोड़ा सा वॉकिंग करके, लाइट वॉक करके वहां जो अपने काम में तल्लीन रहना है। दोपहर को नींद नहीं करना है, नींद की तो आप अपने स्वास्थ्य बिगड़ा सकते हो। ज्यादा यदि नींद करना चाहते हैं तो भी हाफ एन आवर नींद कर सकते हो। जो फुल जो 2 बजे सोए तो 7 बजे उठना है ऐसा नहीं है। वैसे लाइट स्लीप आप ले सकते हो। नहीं तो आपको ज्यादा सा मैं कहता हूं कि दोपहर को नींद करना बुरी आदतों में एक है। इसलिए स्नान करके भोजन करना आदेश दिया जाता है। प्लीज आप भी भोजन से पहले ही स्नान कर दीजिए। दोपहर को भोजन करते हैं ना उससे पहले ही स्नान कर दीजिए। घर में रहते हैं तो यदि सुबह स्नान नहीं कर सकते तो दोपहर से स्नान करने से पहले ही कर दीजिए। भोजन करके तुरंत ही स्नान करने के लिए गए तो यह आपका जो कोल्ड वाटर मतलब शरीर की उष्णता जो कहना वेरिएशन हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा आपको यह देखना है। पचन क्रिया प्रारंभित हो जाते हैं जब भोजन आदि होने के बाद में। उस वक्त आपको थोड़ा सा रिलैक्स लेना है। और समय के बाद यदि दोपहर को ही नहाना चाहते हैं तो भोजन से पहले ही नहाना है। भोजन करने से पहले आपको नहाना अत्यंत अनिवार्य है। स्नान से पूर्व क्या करना है अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही आपको क्या करना है? सुबह उठते ही आपको क्या करना है? पहला कार्य क्या है? ऐसे पूछे तो मैं कहता हूं आप अभी आपका एक बुरी आदत है। एक क्या बुरी आदत है मालूम है? जो सोने के लिए लेते हैं ना कपड़ा, वह वैसे ही चोट कराते हैं। अपना काम खुद कर लीजिए बच्चों। प्लीज आज से करने के लिए प्रारंभ कर दीजिए। अभी करते रहे तो उसको कंटिन्यू कर दीजिए। यदि नहीं करने वाले हैं तो प्लीज आज से प्रारंभ कर दीजिए। बिस्तर से उठने के बाद जब आप सोने के लिए गए हैं ना, उस बेड से उठने के बाद आपको अपने जो कपड़े जो इस्तेमाल किए थे ना सोने के लिए, नींद करने के लिए, वह कपड़ों को वैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से फोल्ड अप कर रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, अपना काम खुद करना चाहिए। यह पहला काम है आपके लिए। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि आपको दंत मंजन करना है, यानी ब्रश करना है। ब्रश करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रश करने के बाद में आपको क्या करना है? टॉयलेट जाना है। ब्रश करने से पहले भी जा सकते हो और बाद में भी जा सकते हो। मैं कहता हूं ब्रश करने के बाद में ही जाने के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि क्या है, जो मुंह में सभी रहते हैं ना, उसको ज्यादा समय तक आपको अपने मुंह में नहीं रखना है। रात की गंदगी को ज्यादा समय तक मुंह में नहीं रखना है। इसलिए ब्रश करते ही, वैसे जो उठते ही ब्रश करने के लिए जाइए और ब्रश करने के बाद में टॉयलेट जाइए। टॉयलेट जाकर आते ही आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह है अपने पैरों को धो लेना। पैरों को धोना और हाथ को भी अच्छी तरीके से साबुन लगाकर धो लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब आप टॉयलेट जाकर डायरेक्टली अपने कमरे में आए तो टॉयलेट का सभी कीटाणु और ये सभी आप कमरे में लेकर आ सकते हैं। इसलिए कहता हूं अच्छी से अच्छी तरीके से आपको टॉयलेट में जाते ही आपको यह करना है, मतलब वॉश कर आना है। मेरी यह सूचना है कि स्नान करने से एग्जैक्ट पहले
आपको टॉयलेट जाना है, टॉयलेट यानी मल विसर्जन करने के लिए आपको जाना है, मल मुआना, इस तरह आपका मॉर्निंग रूटीन आपका रहना है। देखिए, स्नान से पूर्व हमको अपना पेट, दांत, जीवा आदि को स्वच्छ बना लेना चाहिए। पेट यानी टॉयलेट जाना है, दांत यानी ब्रश करना है, जीवा टंग क्लीन करना है, स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। अंग्रेजी ढंग के ब्रश शुद्ध नहीं कर सकते हैं। आपके अंग्रेजी ढंग से जो ब्रश करते हैं ना, आधा घंटे तक ब्रश करते रहना, इससे दांत शुद्ध रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो माँ बाप कहते हैं, जिस तरह माँ बाप ब्रश करने के लिए कहते हैं ना, वैसे ही आपको करना है। इससे पहले हमारे पूर्वज सभी लोग नीम कौड़ी काकरी, मतलब उसका जो क्या ना स्टिक लेकर वहाँ क्लीन अप करते थे। नहीं तो आजकल में जो गाँव में प्रचलित है इद्दिलू यानी मसीकेंडा, उससे भी जो वैसे टीथ क्लीन करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और आजकल तो आपके लिए वेराइटीज ऑफ टूथपेस्ट आए हैं, कोई भी टूथपेस्ट ले सकते हैं। उस टूथपेस्ट से आप अपना जो क्या ना ब्रश करने के लिए प्रयत्न कीजिए। साफ न रहने के कारण से रोग का उत्पादक बन सकते हैं। यदि वह ठीक तरीके से आप साफ नहीं किए तो वैसे कभी कभी आप करते हैं जल्दीबाजी में, वैसे पानी डालना और माँ मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, नहीं, मिनिमम 3 से 5 मिनट तक आपको ब्रश करने के लिए प्रयत्न कीजिए। थोड़ा सा रोटेशन, मतलब चारों ओर ब्रश कर दीजिए, सुंदर तरीके से क्लीन कर दीजिए। और इस तरह क्लीन करके एक मतलब बहुत बार वैसे मुंह में पानी डालकर वैसे पानी को बाहर फेंक दीजिए। इस तरह आप करने से स्वच्छ रहते हैं और आपका मुंह भी एक क्लीन तरीके से रह सकते हैं। दांतों न विशेषकर नीम या बबूल मिश्रण से विशेष लाभदायक होते हैं। पहले के जमाने में अंग्रेजी लोग कहते थे नीम की उपयोग करना और बबूल मलसरी का उपयोग करने से कुछ लाभ नहीं है, ऐसा कहते थे। हमारे पूर्वज सभी नीम की जो कहना स्टिक से वैसे ब्रश करते थे, लेकिन इसे देखकर सभी लोग हंसते थे। लेकिन वह तो बहुत सारे फॉरेन ब्रांड वाले टूथपेस्ट इससे ही बनते हैं। नमक, नीम, बबूल, इनके ही जो माध्यम से बनते हैं। कोई भी टूथपेस्ट आप उपयोग कर सकते हैं, अपना फेवरेट वन। आजकल का प्रथा है के अनुसार कुछ लोग बिस्तर पर ही चाय पीने का अभ्यास डाल लेते हैं। मनुष्य जाति के लिए अत्यंत निकृष्ट तरीके का काम करना है, वह बिस्तर पर ही चाय पी लेना, रात भर की गंदगी को डायरेक्टली मुंह के अंदर लेके जाना। माउथ क्लीन किए बिना आप चाय पिए तो क्या होता है, मुंह में रहने वाले सभी गंदगी डायरेक्टली अंदर चले जाते हैं। इसलिए पहले ब्रश करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी जो पीने के कार्य है ना, मतलब चाय पीना, जूस पीना, पानी पीना, ये सभी आप कर सकते हैं। चाय तो वैसे ही हानिकारक है, किंतु बिना दावन किए चाय पीना रात भर की गंदगी को पेट में ले जाना है। चाय तो मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन है, चाय नहीं पीना है। चाय भी नहीं पीना है, कॉफी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है। कहते हैं नहीं मुझे चाय नहीं पिए तो सिर दर्द होता है। नहीं, 1-2 दिन ऐसा होने दे दीजिए और उसके बाद में वही भाग जाते हैं। अच्छा, इस तरह रहने वाले वो भी चाय पिए तो भी ओके, लेकिन बिना जो क्या ना ब्रश किए आप चाय पी ले तो रात भर की गंदगी को अंदर लेके जाने के बराबर है। आपको यह अत्यंत अनिवार्य है। समय है तो आपके पास, आप ऐसा करते हैं तो रात को सभी खाना वगैरह होने के बाद में आपको क्या करना है, एक और बार ब्रश करना है। इससे आपका माउथ क्लीन रह सकते हैं। कह रहा हूँ, सुबह ब्रश करना अत्यंत अनिवार्य है। यदि समय है तो और आप करते हैं तो रात को भी एक और बार ब्रश करने की आदत डाल दीजिए। इससे आपको ही लाभ हो जाएगा। बच्चों, एक और बात कह देता हूँ,
सुबह यदि आप 1 ग्लास 2 ग्लास पानी पी लिए तो आफ्टर द ब्रश, यह आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पानी अत्यंत अनिवार्य है और पानी यथेष्ट मात्रा में हमें पीना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा कम मात्रा में आप पानी पी लिए तो क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाते हैं और साथ ही साथ किडनी में स्टोन भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इनसे बचना है तो एक नियमित मात्रा में पानी पीना है। सुबह यदि पानी पी लिए तो आपके शरीर के लिए भी वह अत्यंत लाभदायक होते हैं। बच्चों, यहाँ गंदगी को चाय पीने से आप मतलब बिस्तर पर ही चाय पीने से रात भर की गंदगी को आप अंदर लेके जाने के बराबर है। यहाँ आदतों को आपको जोड़ना है। इन आदतों को यदि आप फॉलो करते हैं तो उसको आज से ही भूलने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या है, यह बुरी आदतों में एक माना जाता है। चाय पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो दिन में 1 बार चाय पी सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार नहीं पी सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पीने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। माँ आपको देते हैं, दूध देते हैं, फिर भी आप पीते नहीं हैं। दूध पीने के लिए कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ा हल्दी लगाकर, नहीं तो कुछ ना कुछ जो माँ बनाकर देती है ना, वह खाने के लिए प्रयत्न कीजिए। इसके बाद में ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। दंत मंजन, स्नान, इन सभी होने के बाद में ही, यह सभी होने के बाद में ही आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है। इस तरह शुद्ध होकर ब्रेकफास्ट किए तो वह आप जो आहार खाते हैं ना, उसके लिए भी थोड़ा मर्यादा देने के बराबर हो जाते हैं, और आप जो आहार खाते हैं ना, वह आपके शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाने का प्रयत्न भी शरीर के सभी अंग करते हैं। बच्चों, इसके बाद में हम दांत की सफाई के बारे में देखे हैं और स्नान के बारे में देखे हैं। इसके अलावा एक और जो हमारा सर्वश्रेष्ठ सफाइयों में आते हैं, वह कपड़ों की सफाई। मेरा जो पूछना है कि कौन कौन अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। शायद मैं मानता हूँ कि इसमें से 10% लोग शायद खुद धो सकते हैं। जो अपने जो कपड़ा खुद धोते हैं ना, वह अपने आप को बेशक समझ लीजिए, क्योंकि जो आदमी अपने हाथों से खुद सफाई के बारे में सोचते हैं ना, वह आगे जीवन में कभी असफल होने की गुंजाइश ही नहीं रहते हैं। वह अपने जीवन में सदा के लिए सब जो खुशी से रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। कपड़ों के लिए आवश्यक नहीं है कि वह रेशम ही हो, सिल्क जो कपड़ा ही पहनना है ऐसा नहीं है। कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हो, वुलन, नहीं तो आप पॉलिस्टर, कोई भी जो कपड़ा आप पहन सकते हो, लेकिन वह स्वच्छ रहना है। कोई भी कपड़ा पहनने से पहले आपको स्वच्छ करके ही वह कपड़ा पहनना है। हमारे स्टूडेंट सभी करते हैं, कभी क्या कर देते हैं, एक ही शर्ट 2 दिन 3 दिन बना लेते हैं। क्यों ऐसा करते हो यार? यदि आप करते हैं तो इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, क्योंकि रात को आपके घर में आपके लिए जरूर यहाँ अवश्य रहे होंगे 2-3 जो पेयर्स तो जरूर रहते हैं। इसको आप यदि रात को यदि धोकर रखे तो भी आप शाम को जाते हैं ना नहाने के बाद में, उसी वहाँ ही आप ही खुद धो लीजिए। माँ को ही धोकर देना है ऐसा नहीं है। शर्ट और आपका जो कोई भी वस्त्र पहनते हैं ना, वह फ्रेश रहना है। बच्चों, बार उपयोग करने से आपके शरीर में गंदगी फैल सकते हैं, इसलिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यह शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। शर्ट तो आप खेल कर, वो भी आप खेल कर आते हो। स्कूल में तो आप एक पीटी पीरियड तो जरूर रहते हैं, वहाँ पीटी पीरियड खेल कर भी आप
घर जाकर नहाते नहीं हैं, कपड़े धोते नहीं हैं, वही कपड़ा दोबारा आप पहन कर आते हो और पूल में आते ही वो स्टार्ट हो जाते हैं और सभी दूर हो जाओ कहने पर आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। इससे बेहतर है अपने हाथ से खुद धो लेना, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है यार। थोड़ा पानी डालना है, उस पर थोड़ा सोप डालना है और सोप डालकर थोड़ा सा ब्रशअप करना है, क्लीनिंग। यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो उसको डाल दीजिए और थोड़ा पाउडर डाल दीजिए, फिनिश। बहुत आसान काम है। यह सर्वोत्तम आपके अभ्यासों में एक है, आपके हैबिट्सों में एक माना जाता है। बहुत से लोग रेशम कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि वे जल्दी मैल नहीं होते हैं। रेशम कपड़ा, रेशम सिल्क वस्त्र ही पहनना है, थोड़ा कॉस्टली रहते हैं, यहाँ ही पहनना है ऐसा नहीं है। बहुत लोग रेशम की कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि वह जल्दी से जल्दी मैल नहीं होते। कोई भी डस्ट पे लगे तो भी उसको ऐसे एक बार किए तो वह निकल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी भी दिखते नहीं है। 2-3 दिन के लिए यह पहन सकते हैं। मैली होते हैं इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा पहनने के लिए प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े लोग, वह लोग, यह लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, ये सभी रेशम की कपड़ा पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो धोते नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी धोते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेशम की कपड़ा अपने कपड़ा शुद्ध है ऐसा दिखाने के लिए पहनते हैं। वास्तव में वे मैल होते ही है। शरीर का पसीना मल उसमें भिज जाते हैं, सभी पसीना ये सभी उसमें मिल जाते हैं और इस कारण से वह मैल होते ही है। वैसे रेशम की कपड़ा ऐसा नहीं है, रेशम की कपड़ा भी जो कि डर्टी हो जाते हैं, किंतु सहज में मैल दिखाई नहीं देते हैं। सहज में मैल दिखाई नहीं देते हैं, वह हमारे आंखों से वह दिखाई नहीं देते हैं। इससे क्या है, हम मान सकते हैं कि यहाँ डस्ट नहीं लगा है, हम यहाँ पहनकर जा सकते हैं। वस्त्रों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे मैल दिखाई न दे और मैल होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या हमें यह दिखाने की जरूरत नहीं है मेरा जो कपड़ा मैल नहीं हुआ है, ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, स्वच्छ रखना है। चाहे वह कोई भी किसी जो क्या ना कम दाम का वस्त्र ले लीजिए, लेकिन आपको वस्त्र तो स्वच्छ रखना है। चाहे आप रेशम की कपड़ा भी पहन लीजिए, आपको अपने वस्त्र स्वच्छ रखना ही है। कपड़ा स्वयं धो लेने का अभ्यास ही हो जाए तो वह सर्वोत्तम है। अत्यंत उत्तम अभ्यासों में यह एक माना जाता है अपनी कपड़ा खुद धो लेना। कोई भी अपना जो स्वयं जो धो ले तो और वॉश किए तो वह सर्वोत्तम उपाय है। अपने जो कह रहे आप सभी बच्चे हैं वे इसी समय आप यहाँ सीख सकते हैं, इसी समय आप सीखने के लिए प्रयत्न कीजिए, जरूर आप इसमें सफल भी हो सकते हैं। बच्चों एक और बात कह देता हूँ, उसमें नित्य की सफाई के साथ थोड़ा व्यायाम भी हो जाता है, हाथ के काम करने का अभ्यास भी बढ़ जाता है। स्वयं धो लेने से क्या होता है, डेली काम करते हैं ना, जो डेली काम करते वक्त आपको थोड़ा व्यायाम भी हो जाते हैं। कपड़ा धो लेने से आपका शरीर स्वस्थ रहते हैं। माँ जितने भी जो क्या ना पिता और स्कूल जाने वाले बच्चे सभी घर में पैड दिखाई देते हैं, लेकिन माँ कभी भी वैसा नहीं दिखाई देते। कारण क्या है, वो बहुत काम करते रहते हैं। वह जो है ना कपड़ा धोते हैं, वह काम करते हैं, यहाँ काम करते हैं। कपड़ा धोने से एक विशिष्ट तरीके का व्यायाम आपको मिलने के कारण से वह व्यायाम आप ही कर लीजिए। इसलिए कपड़ा धोने का अभ्यास स्वयं कर लेने के अभ्यास कर लीजिए। इससे आपको एक विशिष्ट तरीके का अभ्यास भी आप अपना सकते हो। इस तरह एक कपड़ा धोने का अभ्यास भी आप जान सकते हो। और साथ ही साथ जब आप बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त यह अभ्यास आपको है तो आप आसानी से कपड़ा धोने का कार्य कर सकते हो। बच्चों इस तरह हम आज की कक्षा में स्नान करने से क्या लाभ, दंत ब्रश करने से क्या लाभ और कपड़ा किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। और आने वाले कक्षा में हम मकानों की सफाई और व्यायाम और भोजन के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।